Hello everyone, this is my lecture number 16 on law of evidence and Kanun Shahadat. In this lectures I am gonna discuss about chapter number 9 in Indian Evidence Act and chapter number 2 in Kanun Shahadat. In Indian Evidence Act, chapter number 9 deals with witnesses and from section 118 to 134, and in Kanun Shahadat order chapter number 2 includes articles 3 to 17 deals with witnesses. Both chapters are deals with witnesses. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास एक विटनेस कौन होता है। ठीक है, विटनेस हमारे पास क्या है और विटनेस की क्या इम्पोर्टेंस है। तो फिर आज हम पढ़ते हैं हु इज़ विटनेस। एक विटनेस कौन है। ठीक है, विटनेस इज समवन हु प्रोवाइड एविडेंस बिफोर कोर्ट या प्रोवाइड्स टेस्टिमोनियल एविडेंस बिफोर कोर्ट। कोई भी हमारे पास विटनेस हो, कोई भी एक गवाह। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास विटनेस की बात आ जाती है तो फिर हमारे पास एक गवाह एक ह्यूमन बीइंग ही होगा, एक इंसान ही होगा। एक इंसान की गवाही जो कोर्ट के सामने पेश की जा रही है तो फिर हमें उसे कहेंगे विटनेस। ठीक है, अब हमारे पास प्रोवाइड्स एक लफ्ज़ आ रहा है। विटनेस इज समवन हु प्रोवाइड्स मीन्स अपीयर्ड बिफोर कोर्ट। कोई भी टेस्टिमोनियल एविडेंस की बात आ जाती है हमारे पास। टेस्टिमोनियल में मीन्स शाहिदी देना या फिर गवाही देना। गवाही कौन देगा? जाहिर सी बात है एक इंसान ही देगा। और जब एक इंसान गवाही कोर्ट में आके देगा तो फिर वो प्रोड्यूस नहीं होता है, प्रोवाइड्स या फिर अपीयर्ड होता है। वो खुद ही कोर्ट में आके अपीयर होता है तो फिर वो हमें कहेंगे कि वो हमारे पास एक विटनेस है। अब तक समझ में बात आ गई होगी आपको कि हमारे पास एक विटनेस किसको कहते हैं। हम विटनेस उसको कहते हैं जो कोर्ट में आकर पेश होकर किसी भी फैक्ट पर एविडेंस पेश करे तो फिर वो हमारे पास एक विटनेस कहलाएगा। अब हमारे पास बेंथम, अब बेंथम को जानते होंगे अच्छी तरह। बेंथम ने ये कहा कि हमारे पास विटनेस जो है वो आईज एंड एयर्स ऑफ जस्टिस। हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, ये जो हमारे पास विटनेस है वो उनकी आंखें और उनके कान हैं। ठीक है, कैसे? हमारे पास कोई भी कोर्ट खुद जाकर कहीं नहीं देखती, क्योंकि कोर्ट हमारे पास बिल्डिंग होती है, या फिर हमारे पास कोर्ट के अंदर जज भी आ जाते हैं, मैजिस्ट्रेट भी आ जाते हैं। तो क्या जज या मैजिस्ट्रेट जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है कहीं पर, या फिर कुछ सुनते हैं? वो तो उन पर ही फाइंडिंग उनकी बेस्ड होगी जो हमारे पास एविडेंस पेश की जाएगी। और एविडेंस जो पेश की जाएगी वो टेस्टिमोनियल होगी या फिर हमारे पास फिजिकल एविडेंस होगी। ठीक है, टेस्टिमोनियल एविडेंस जब कोर्ट में पेश की जाती है, ठीक है, तो फिर वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? एक विटनेस कहलाएंगे। बेंथम ने यही कहा है कि हमारे पास कोर्ट खुद कहीं जाकर नहीं देखती या फिर कोर्ट खुद कुछ भी नहीं सुनती, नहीं कुछ देखती है। इसी वजह से हमारे पास जो भी एविडेंस कोर्ट के अंदर पेश की जाती है उनके बेस पर ही हमारे पास फाइंडिंग आती है। तो फिर हमारे पास हमारे पास विटनेस क्या हुआ। एक विटनेस की कितनी इम्पोर्टेंस है। अगर एक विटनेस ना हो तो फिर हम कोर्ट में फाइंडिंग कैसे एक अचीव करेंगे हम? इट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, विटनेस या फिर एविडेंस किसी भी किस्म की एक विटनेस आकर दे या फिर हमारे पास कोई भी फिजिकल एविडेंस हो, पर कोई एविडेंस तो हो। हमारा जो आज का मॉडर्न सिस्टम है, वो आवर्स मॉडर्न जस्टिस सिस्टम इज़ टोटली बेस्ड ऑन एविडेंस, नॉट बेस्ड ऑन कस्टमरी लॉज और नेचुरल लॉज। ठीक है, या फिर हमारे जो हिंदू जो लॉ थे एंशंट, उन पर हमारा आज का जो एविडेंस है वो उन पर बेस नहीं करता। ये सिर्फ हमारा एविडेंस पर ही बेस करता है जो कोर्ट में एविडेंस पेश की जाएगी। किसी के कहने पर या किसी की कहावत या फिर किसी की सुनी सुनाई बात या फिर किसी के कल्चर को हम नहीं देखते कोर्ट में। ठीक है,
एक हमारे पास जनरल रूल भी है विटनेस का, ठीक है, उनकी कॉम्पिटेंसी देखी जाएगी। हमेशा एक बात याद रखें, कोई भी विटनेस होता है उसकी कॉम्पिटेंसी होती है कि वो विटनेस टेस्टिफाई होने के लिए कॉम्पिटेंट है या नहीं, ठीक है। फिर ये बात अलग है कि वो एडमिसिबल है या नहीं है, वो बात एक अलग है बहुत ही, उसका डिस्कशन या उसका इम्पोर्टेंस एक बहुत ही अलग है कि वो एडमिसिबल है या नहीं है, उसका बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारे पास सर्कमटेंस से देखे जाते हैं हर केस के, कहीं पर हमारे पास एडमिसिबल है, कहीं पर नहीं एडमिसिबल, मगर विटनेस तो है, ठीक। हमारे पास पहले कॉम्पिटेंसी देखी जाएगी कि विटनेस जो आ रहा है हमारे पास कोर्ट में एविडेंस देने के लिए, टेस्टिफाई होने के लिए, क्या वो कॉम्पिटेंट हैं या नहीं है, उसकी कॉम्पिटेंसी चेक की जाएगी, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो भी फाइंडिंग्स आती हैं कोर्ट में, वो फिर हमारे एविडेंस पर ही बेस्ड रखती हैं। फिर एविडेंस में हमारे पास एविडेंस ऑफ विटनेस लाजमी नहीं है। विटनेस हमारे पास दो टाइप्स के एविडेंस होते हैं, फिजिकल एंड टेस्टिमोनियल एविडेंस। विटनेस हमारे पास टेस्टिमोनियल है, ठीक है। तो फिर हमारे पास एविडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है एज अ विटनेस, ठीक है। और हमारे पास मॉडर्न जस्टिस सिस्टम, ये भी मैंने आपको बता दिया पहले कि हमारा वो बेस करता है एविडेंस पर, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई आप पूछ सकते हैं मुझसे। हमारे पास विटनेस के थ्रू या फिर एविडेंस में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि दो टाइप्स के हमारे पास एविडेंस होते हैं। लाजमी नहीं है हमारे पास कोई टेस्टिमोनियल एविडेंस हो, कोई एक इंसान ही विटनेस हो, कोर्ट में आकर पेश हो और हमें क्या नाम है टेस्टिफाई हो और किसी सूट या किसी क्रिमिनल मैटर या किसी भी केस की हमारे पास फाइंडिंग आए, ठीक। उसमें हमारे पास फिजिकल एविडेंस भी आ जाते हैं। तो फिर हमारे पास जो एविडेंस पेश की जाती है उसका मकसद क्या है, उसका हमारे पास मकसद होता है नॉलेज हासिल करना। फिर हमारे पास वो नॉलेज किससे मिलती है, किस तरह मिलती है, ठीक है। या फिर हमारे पास एक किसी भी किस्म की कोर्ट को नॉलेज मिले, या फिर एक जो इवेंट हुआ है, अक्यूरेंस हुई है, वो कैसे हुई है, हाउ, ठीक है। इसीलिए हमारे पास ये विटनेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही हमारे पास वैल्यूएबल्स होते हैं कोर्ट के लिए, ठीक है। तो कोर्ट इसमें से क्या करती है, कोर्ट अराइव्ड थ्रू विटनेसेस। कोर्ट जो है हमारे पास एक विटनेस के ही थ्रू या फिर किसी एविडेंस के थ्रू ही किसी फाइंडिंग तक पहुंच सकती है, अदरवाइज इट इज़ इम्पॉसिबल टू रीच एट द मेन पॉइंट। अगर यहाँ तक कोई सवाल हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। ये सिर्फ हमने ये डिफाइन हुआ कि हमारे पास एक विटनेस कौन होगा, एक विटनेस क्या होता है। अब हम आ जाते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ एविडेंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एविडेंस? देयर आर जनरल टू टाइप्स, कॉमन विटनेस एंड एक्सपर्ट विटनेस। हमारे पास कॉमन विटनेस में कौन कौन आ जाते हैं? नेचुरल विटनेस आ जाते हैं। नेचुरल विटनेस जो एक इंसान ने खुद ने देखा, एक इंसान ने खुद ने सुना, वो फिर हमारे पास एक कॉमन विटनेस आ जाएगा नेचुरल विटनेस में। वो फिर हमारे पास टाइप्स है, जनरल दो ही टाइप्स है हमारे पास। एंड सेकंड वन है एक्सपर्ट विटनेस। एक्सपर्ट विटनेस में किसी भी चीज़ में मीन्स चाहे वो हमारे पास स्किल्ड हो, टेक्निकली स्किल रखता हो, या फिर टेक्निकल या फिर साइंटिफिक
कोई भी हमारे पास विटनेस उसमें एक स्केल्स रखता हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास डॉक्टर है, ठीक है, हमारे पास फॉरेंसिक जो हमारे पास लेबॉरेटरी होती हैं और उसमें फॉरेंसिक जो हमारे पास साइंटिस्ट होते हैं वो, ठीक है, हमारे पास हैंड राइटिंग जो होते हैं, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, या फिर कोई भी एक्सपर्ट किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट हो और उसमें कोर्ट अगर किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन लेती है तो फिर वो हमारे पास एक्सपर्ट और विटनेस कहलाएगा, ठीक है। अब एक्सपर्ट विटनेस और कॉमन विटनेस, अब वैसे तो हमारे पास बहुत सारे विटनेस के टाइप्स होते हैं पर हमारे पास जनरल ये दो ही टाइप्स हैं। एक कॉमन विटनेस वो जो नेचुरल विटनेस होता है, उसमें फिर चांस विटनेस भी आ जाते हैं और बहुत सारे विटनेस आ जाते हैं, मगर हमारे पास जनरल जो टाइप्स हैं वो दो ही टाइप्स हैं, ठीक है।